हमारे देश के लिए जरूरी है एक जय जवान और एक जय किसान और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता। ये कहानी है आज से 57 साल पहले की। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका साल 1965 की जंग में हमारे खिलाफ पाकिस्तान के साथ था। भारत उस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। यहाँ भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। अमेरिका बार बार भारत को धमकी दे रहा था कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं रोकी तो गेहूं देना बंद कर देगा। उस वक्त भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ये बात चुभ गई। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हम लोग एक वक्त का भोजन नहीं करेंगे, उससे अमेरिका से आने वाले गेहूं की ज़रूरत नहीं होगी। शास्त्री की इस अपील पर उस वक्त लाखों लोगों ने एक वक्त खाना छोड़ दिया था। देशवासियों से अपील करने से पहले शास्त्री ने खुद अपने घर में एक वक्त का खाना नहीं खाया और ना ही उनके परिवार ने खाना खाया। वे देखना चाहते थे कि उनके बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने देख लिया कि वे और उनके बच्चे एक वक्त बिना खाए ना खाए रह सकते हैं, तब जाकर उन्होंने देशवासियों से अपील की। इसी बीच उन्होंने लोगों को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। इस नारा ने लोगों के अंदर इतना जोश भर दिया कि भारत कुछ ही दिनों में आर्थिक संकट से बाहर आ गया। कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि दो नारे आज लगें। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है एक जय जवान और एक जय किसान और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। आज ही के दिन 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था। शास्त्री को देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया था। एक छोटे से परिवार से अपनी यात्रा शुरू कर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा भी अपने आप में अनोखा है। साल 1964 में जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, तब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। देश की नई व्यवस्था में उत्तराधिकारी तय करने का कोई सिद्धांत नहीं था। ऐसे में नेहरू के निधन के बाद देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनने के कई दावेदार थे। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री बन जाना पहले से तय नहीं था और ना ही वे कोई बहुत ज्यादा ताकतवर दावेदार थे। शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना संयोग भले ही नहीं रहा हो, लेकिन उनका नेहरू का उत्तराधिकारी बनना स्वाभाविक भी नहीं था। वे एक गांधीवादी नेता थे। शास्त्री का पार्टी में शीर्ष नेताओं के बीच प्रमुखता से छा जाना अचानक नहीं हुआ। कहा जाता है नेहरू ने अपने आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री रहते हुए शास्त्री को काफ़ी जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी थी, जिससे पार्टी में यह संदेश गया कि वे अगले प्रधानमंत्री के रूप में तैयार कर रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री पद की दौड़ में गुलजारी लाल नंदा, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई शामिल थे, जो शास्त्री की दावेदारी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उस समय गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे, इस लिहाज से मंत्रिमंडल में दूसरे स्थान पर थे। मोरारजी देसाई का मंत्रिमंडल के बाहर बहुत गहरा प्रभाव था। जयप्रकाश नारायण का भी अपना करिश्माई व्यक्तित्व था, लेकिन शास्त्री के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह थी कि वे नेहरू के विश्वास पात्र थे। जब 1964 की शुरुआत में नेहरू जी बीमारी के कारण काम नहीं कर पा रहे थे, तब उनका सारा काम शास्त्री जी ही करते थे। नेहरू के बाद वैसे तो बहुत से नाम उछले, लेकिन धीरे धीरे बात शास्त्री पर अटक गई और शास्त्री जी नए आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ये किस्से थे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का, जिनका आज जन्मदिन है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।